वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। वो सारे वीडियोस आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जब जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का में बोलता क्या है, मैसर्स लोकेश फैब्रिक्स परचेज्ड अ टेक्सटाइल मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर रुपीज कितना आपका 1 लाख। ध्यान से देखिए, बोलता है मैसर्स लोकेश फैब्रिक्स है, बिजनेसमैन का नाम है, बिजनेस का नाम है। परचेज किया है क्या, टेक्सटाइल मशीन। क्या परचेज किया है, टेक्सटाइल मशीन परचेज किया है। कब, 1 अप्रैल 2015 को कितने का, 1 लाख का। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, मेरा जो बुक एडिशन है वो 2000 आपका 22 से 23 वाला है। मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा। हो सके पुराना वाला बुक होगा आपके पास बुक एडिशन, तो हो सकते 2015 की जगह 2014, 13, 12 हो सकता है। राइट, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग अगर पुराना वाला है तो आप क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो और ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, ऑन जुलाई 1, 2016 अनदर मशीन कॉस्टिंग रुपीज कितना 2.5 लाख वॉज परचेस्ड। बोलता क्या है कि 2 मशीन खरीदा गया। राइट, एक मशीन खरीदा गया कब, अप्रैल 1 कितना खरीदा गया आपका 1 लाख का, और फिर 1 जुलाई 2016 को एक अदर मशीन खरीदा गया कितने का आपका 2.5 लाख का। द मशीन परचेस्ड ऑन अप्रैल 1, 2015 वॉज सोल्ड फॉर कितना आपका 25,000 ऑन अक्टूबर आपका 2019। बात को समझिएगा कि जो मशीन 1 अप्रैल 2015 को 1 अप्रैल 2015 देखिए यही ना है आपका 1 अप्रैल 2015 यही वाला ना, तो यानी जो ये मशीन खरीदा गया था ना 1 अप्रैल 2015 को, उसको सोल्ड किया गया कितना में 25,000 में। और कब सोल्ड किया गया देख लीजिए 1 अक्टूबर 2019। कब आपका सोल्ड किया गया 1 अक्टूबर 2019। यानी इसमें सेल वाला भी क्या है, कंडीशन है। अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चंस बताया है उसमें सेल का कंडीशन नहीं था, इसमें सेल भी कर रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल है, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो मशीन 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया था 1 लाख में, उसको बेच दिया गया, बात समझे ना, अक्टूबर 1, 2019 में कितना में 25,000। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, ये जो मशीन 1 लाख में परचेस किया गया था ना, हम उसका आपका डिप्रिसिएशन काटने के बाद वैल्यू पता करेंगे कि 1 अक्टूबर 2019 को कितने का मशीन बच रहा है। मान लेते हैं मशीन जो है ना आपका 25,000 का कम का बचा, 25,000 का कम का बचा, मतलब 25,000 से कम का वैल्यू आ रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मशीन का, तो 25,000 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ। और 25,000 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, 25,000 में बेचे तो क्या हुआ आपका लॉस। तो आप देख लेंगे कि अगर वैल्यू कम आ रहा है, ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट, अब मशीन का वैल्यू ज्यादा आ रहा है और बेचे कम में तो क्या हो जाएगा लॉस। तो देखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसका जर्नल एंट्रीज करके पोस्टिंग करना पड़ेगा। द कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ कितना 15%, 15% के रेट से क्या होता है आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है भैया, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं है। प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट, द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। देखिए अब जो बुक्स आपका क्लोज हो रहा है ना वो 31 दिसंबर नहीं है, कौन है आपका 31 मार्च। मैं आपको पहले ही बोला 2 ही डेट मिलेगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च। तो बुक्स कब क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च। तो 31 मार्च तक हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन। ये दिया रहेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर नहीं है, 31 मार्च है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाने के लिए। क्या बनाएंगे हम लोग, मैशनरी अकाउंट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को जो मशीन खरीदा गया कितने का आपका 1 लाख का, उसका पोस्टिंग करते हैं। तो हो जाएगा क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2015 है ना, तो बस देखिए हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ बनाते चलेंगे। तो 2015 हो गया, और कब खरीदे हैं आपका अप्रैल, कब खरीदे हैं आपका अप्रैल 1। ठीक है, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। राइट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा देख लीजिए आपने 1 लाख का, कितने का 1 लाख का। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 1 लाख। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 अप्रैल 2015 से
31 मार्च 2016 के बीच कुछ परचेज सेल हुआ है, आपका नहीं हुआ है। देखिए कब हुआ है, 1 जुलाई 2016 को, यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक कुछ भी खरीदा बेचा नहीं गया है। तो अब क्या होगा, निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2016, क्या लिखेंगे 2016 और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31, मार्च क्या लिखेंगे 31, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या लिखेंगे हम लोग बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए 1 लाख का था ना, और आपका परसेंट कितना है 15%, तो 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा आपका 15,000, कितना होगा 15,000। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो उसका सीडी करना पड़ेगा ना, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सीडी कर देते हैं जी। बस कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना है, सब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 लाख, कितना हो गया आपका 1 लाख हो गया, राइट। तो यहाँ भी कितना होगा आपका 1 लाख ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे सीडी। तो 1 लाख में 15,000 माइनस हो गया, बचा कितना 85,000, कितना 85,000। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2016 लिखेंगे, राइट। तो बढ़िया से लिख देते हैं, कितना लिखेंगे 2016, और आपका क्या हो जाएगा अप्रैल है ना, क्या आ जाएगा मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल। तो अप्रैल कितना हो गया आपका, अप्रैल कितना हो गया 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे बीडी, टू बैलेंस बीडी, कितना आपका 85,000, कितना 85,000। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोलता क्या है 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच देखिए कोई परचेज सेल हुआ है, हुआ है कब 1 जुलाई 2016 को एक अनदर मशीन खरीदा गया, कितने का 2.5 लाख का। तो चलिए इसका पोस्टिंग कर देते हैं, कब खरीदा गया आपका जुलाई में ना, कब खरीदा गया आपका जुलाई में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग जुलाई लिखेंगे 1, और क्या लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट। ठीक है जी। कितना खरीदा गया देखिए आपका 2.5 लाख का ना, कितना का खरीदा गया आपका 2.5 लाख का, तो हम लोग लिख देंगे कितना आपका 2.5 लाख, सीधा सा बात है। अब ध्यान से देखिए कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच कुछ परचेज सेल हुआ नहीं हुआ है, कब हुआ अक्टूबर। तो चलिए अक्टूबर का वेट कीजिए, पहले डिप्रिसिएशन सीडी करते जाइए। तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2016 है ना, तो 2016 तो यहाँ पर जाएगा आपका 2017 हो जाएगा जी। ठीक है, और क्या होगा मार्च, क्या होगा मार्च 31। ठीक है, क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, अब जो आपका 1 लाख था, 1 लाख वो तो पूरा रहा ना, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच पूरा 1 साल रहा। तो 1 साल रहा तो 1 लाख का आपका कितना हो गया 15% था ना, तो 15,000 हो गया जी, राइट। ये कौन वाला हुआ, ये वाला का 1 लाख वाला 15,000। ठीक है, अब देखिए और आपने खरीदा कितने का 2.5 लाख का, कितने का 2.5 लाख का। तो चलिए उसका भी डिप्रिसिएशन निकालते हैं। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स लिख के, क्या लिख के आपका वर्किंग नोट्स लिख के क्या करेंगे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। देखिए अब देखिए सबसे पहले आप खरीदे थे कब जुलाई, और जुलाई क्लोजिंग कब है आपका 31 मार्च। 1 जुलाई को खरीदें, क्लोजिंग कब है आपका 31 मार्च। तो देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी टोटल कितने मंथ्स हो गए आपका 9 मंथ्स। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च के बीच कितने मंथ्स हो गए आपका 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स पे निकलेगा। तो देखिए निकालेंगे कैसे, डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, राइट। 9 मंथ्स का निकलेगा ना, डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स ऑन कितना पे आपका 2.5 लाख पे, कितना पे 2.5 लाख पे। देखते जाइए बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो 2.5 लाख लिख दीजिए यहाँ पे, राइट। उसके बाद कितना परसेंट बोलता है 15% है ना आपका 15%, तो 15% हो गया आपका। उसके बाद कितना हो गया आपका 9 मंथ्स, तो 9 हो गया ना, तो आपका 100 इंटू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका 12। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 2.5 लाख हो गया इंटू 15
गुना 9 डिवाइडेड बाई 1200, यानी आपका कितना हो गया 28,125, यानी जो डिप्रिसिएशन है 28,125। एक बार और चेक कर लीजिए, 2.5 लाख हो गया 15 गुना 9 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है 28,125, ठीक है। तो आपका 2.5 लाख पे आपका 15% के रेट से 9 मंथ्स का कितना हो गया 28,125। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 28,125, ठीक है। तो टोटल डिप्रिसिएशन देख लीजिए कितना हो गया 28,125 और ये कितना हो गया आपका 15,000, तो कितना हो गया 43,125, 43,125, 43,125, ठीक है जी। तो अब देखिए ये हो गया मेरा। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका CDBD कीजिए, क्या कीजिए आप CDBD, बस कॉन्सेंट्रेशंस बना के रखना है और इसमें कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका देख लीजिए कैसे होगा आपका, तो हो गया 85,000 राइट, और कितना हो गया आपका 2.5 लाख, तो हो गया 3,35,000, कितना हो गया आपका 3,35,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 3,35,000, ठीक है। अब 3,35,000 में हम लोग क्या करेंगे CDBD कीजिए, चलिए CDBD हो जाएगा बाई बैलेंस, क्या होगा बाई बैलेंस क्या होगा CD, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 3,35,000 में कितना लेस कर देंगे 43,125, 43,125, 43,125, ठीक है। तो कितना आएगा पता है 2,91,875, 2,91,875, 2,91,875, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया जी। अब देखिए आपका कितना था 17 था ना, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 17 ही आएगा राइट। और क्या लिखेंगे अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल 1 और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना था आपका 2,91,875, ठीक है 2,91,875, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच कोई परचेज सेल हुआ है नहीं हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। लीजिए फिर से हम लोग क्या करें डिप्रिसिएशन निकालते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच कुछ भी हुआ नहीं है, तो 2018 हो गया जी, ठीक है 2018। और क्या लिखेंगे हम लोग मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 31, क्या लिखेंगे मार्च 31। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन, बाई क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये तो 1 लाख का इसका 15,000 हो जाएगा, सीधा सा बात है, कितना हो जाएगा 15,000। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए आपका जो ये वाला खरीदे थे ना कितना 2.5 लाख, तो उसमें तो आपका 9 मंथ्स का निकला, कितने मंथ्स का निकला 9 मंथ्स का। लेकिन अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच टोटल 1 साल असेट्स रहा ना आपका, ये वाला 16-17 में तो आपका रहा आपका 9 मंथ्स, तो आपका निकाला 28,125, लेकिन 17-18 में पूरा 1 साल रहा, तो 2.5 लाख का आपका कितना परसेंट बोल रहा था 15% ना, 2.5 लाख का कितना बोल रहा है आपका 2.5 लाख का कितना बोल रहा है आपका 15%, ठीक है 37,500, कितना आएगा आपका 37,500, ठीक है जी 37,500, समझ गए ना। तो 15,000 और आपका कितना हो गया 37,500, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 52,500, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 52,500, ठीक है जी। तो ये टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 37,500, थोड़ा बढ़िया से लिख देते नहीं तो आप लोग बाद में दिक्कत कर देंगे ना, 37,500, ठीक है जी। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 52,500। तो अब चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं CDBD करते हैं ना, क्या करते हैं CDBD कर देते हैं, देखते जाइएगा बस CDBD करते हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर देख लीजिए 2,91,875, और ये भी कितना हो गया 2,91,875, 2,91,875, 2,91,875, ठीक है जी। अब देखिए इसका क्या करें CDBD कीजिए, तो क्या होगा बाई बैलेंस, क्या होगा CD, क्या होगा बाई बैलेंस CD राइट, बाई बैलेंस CD। तो आपका कितना हो जाएगा देख लीजिए आपका
291,875, 2,91,875, 2,91,875, 2,91,875 माइनस कितना कर दें 52,500, कितना 52,500, तो कितना आएगा पता है 2,39,375, कितना है आपका 2,39,375, 2,39,375, ठीक है जी, राइट। तो इसको CD है तो इसको BD कीजिए। आपका 2018 है ना, तो चलिए 2018 लिखते हैं। आपका लिखेंगे क्या हम लोग 2018 और क्या लिखेंगे अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल एक्ट, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, राइट। तो टू बैलेंस BD कितना हो गया देख लीजिए 2,39,000, 2,39,375, ठीक है 2,39,375, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिए कि आपका 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच कोई आपका परचेस सेल हुआ है, आपका नहीं हुआ है, 31 मार्च 2000 नहीं हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। कब हुआ है अक्टूबर में, तो फिर से डिप्रिसिएशन निकलेगा। बस कैलकुलेशंस क्या है बहुत ज़्यादा है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च आपका 2019 के बीच नहीं हुआ है, तो चलिए जल्दी से क्या करें इसका डिप्रिसिएशन निकालिए। डिप्रिसिएशन वगैरह सब निकालते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे आपका अप्रैल है ना, तो 2000 लिखते हैं 2019 हो गया जी, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग मार्च, क्या लिखेंगे मार्च, कितना 31 मार्च 31, और क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, बाय क्या लिखेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन, राइट। क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, और देखिए कितना हो गया आपका, यही ना आ जाएगा 1 लाख का 15% 15,000, और इसका कितना आ जाएगा आपका 2.5 लाख था ना, आपका कितना था आपका 2.5 लाख, राइट। आपका 2.5 लाख था ना, तो 2.5 लाख का कितना था 15%, यही ना आया था 37,500। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2.5 लाख का 15% 37,500, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 37,500, तो टोटल कितना आ गया आपका 52,500, कितना 52,500, 15 37,500, ठीक है जी। अब देखिए इसको फिर से क्या करें CD-BD कीजिए, फिर से क्या कीजिए CD-BD कीजिए, फिर से क्या करेंगे हम लोग CD-BD, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 2,39,375, राइट। और यहाँ भी कितना हो गया 2 लाख आपका 39,375, ठीक है 2,39,375, 2,39,375। बस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, कैलकुलेशन से आपका 15 से शुरू करके 19-20 तक जा रहा है, 4-5 साल का डेटा, टाइम लगेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लोग घबरा जाते हैं, बड़ा टफ है, बड़ा ये, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन से पेशेंस रख के बनाइए, सब बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा बाय बैलेंस, क्या हो जाएगा बाय बैलेंस CD। अब देखिए बाय बैलेंस CD कितना होगा, हम लोग क्या करेंगे 2,39,375, 2,39,375 में लेस कर देते हैं, कितना 52,500, तो कितना आया 1,86,875, कितना आया 1,86,875, ठीक है। तो आपका 1,86,875 आया, तो आपका कितना हो गया 19 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखिए हम लोग 19, क्या लिखिए 19, ठीक है जी। और क्या लिखिएगा आपका अप्रैल, क्या लिखिएगा अप्रैल एक, और क्या टू बैलेंस, क्या लिखिएगा टू बैलेंस BD, कितना 1,86,875, ठीक है। अब बोलेंगे सर अब नीचे कैसे, तो जगह नहीं है, तो इसको तो आपने अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। हम मान के चलते स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको क्या करेंगे मिटा लेंगे, क्योंकि जगह नहीं ना है, छोटा बोर्ड है ना, इसके लिए सॉरी। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम लोग मिटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे देखिए ना सब हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अब जितना बोर्ड है उतना ही मेरा बनेगा बुआ, यहाँ तक हो गया ना। चलिए ये हो गया जी, ठीक है। अब देखिए आपका, अब देखिए कि 1 अप्रैल 2019 से 31
मार्च 2020 के बीच कुछ परचेज सेल हुआ है। कब? आपका 1 अक्टूबर 2019 को। अब आपको यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। आपको निकालना पड़ेगा कि जो आपका खरीदा गया था क्या असेट्स 1 लाख का 1 अप्रैल 2015 को, उसको 1 अक्टूबर 2019 में बेचा है 25,000 में। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि जो 1 लाख का असेट्स था उसका रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डिप्रिसिएशन काटने के बाद 1 अक्टूबर 2019 को कितना वैल्यू आ रहा है। तो ठीक है, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे? वर्किंग नोट लिख लीजिएगा। लिखेंगे क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या? डिप्रिसिएशन काटने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख एसेट्स, है ना, रुपीज 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख मैशनरी। तो देखिए उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 1 लाख मैशनरी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू, तो आपका मैशनरी खात कितने का था? 1 लाख का था ना। मैशनरी कितने का था? 1 लाख का। अब देखिए उसमें क्या क्या डिप्रिसिएशन होते जा रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, ध्यान से। सबसे पहला डिप्रिसिएशन कितना हुआ था? देखिए आपका ही मेरा था ना। सबसे पहला डिप्रिसिएशन कितना हुआ था आपका? 15,000। तो 15,000 लिख देते हैं, राइट। फिर आपका देखिए सबको डिप्रिसिएशन को जोड़ के एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो आपका 15 आपका हो गया कितना? 15,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन फिर कितना हुआ आपका? 15,000, राइट। फिर कितना हुआ? 15,000। फिर प्लस करते हैं, फिर डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 15,000। फिर डिप्रिसिएशन कितना हुआ आपका? 15,000। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, है ना। डिप्रिसिएशन फिर कितना हुआ आपका? 15,000। और उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन कितना हुआ आपका? 15,000। लिखते जाइएगा। 15,000 डिप्रिसिएशन हुआ। फिर आपका लिख लीजिए कितना हुआ। अब देखिए आपका 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर यानी सितंबर तक, 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर को तो बेच ही दिए, राइट। तो सितंबर तक काउंट होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का निकालिए। तो आप फिर निकालना पड़ेगा कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो चलिए मैं कहाँ पे निकालता हूँ, जगह तो नहीं है। चलिए यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे है ना। यहाँ पे निकाल के मैं आपको 6 मंथ का क्या करता हूँ, दिखाता हूँ कि 6 मंथ का कितना होगा। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है ना, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, राइट। 6 मंथ। तो आपका कितना हो जाएगा? देख लीजिए कितने का था आपका? 1 लाख का था ना। तो 1 लाख का 15 इंटू 6 और 12, ठीक है जी, यही ना हो जाएगा। 1 लाख का 15% था आपका और 6 बटा कितना कर दिए? 12। ये कितना आपका? 6 बटा कितना है आपका? 12 है, ठीक है। तो देखिए मैं निकाल देता हूँ, बस आपका हो गया 1 लाख था ना, हाँ 1 लाख। तो 1 लाख हो गया, 1 लाख का हुआ 15 गुना 6 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12, यानी आपका 7500। कितना आ गया आपका? 7500, ठीक है। आप बोलेंगे सर 7500, ये 7500 जो है ना 1 अप्रैल से लेके आपका कब तक का? अक्टूबर का। 1 अप्रैल 2019 से लेके अक्टूबर 1 2019 तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो बच ही दिया, तो सितंबर तक काउंट होगा। तो फिर डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 7,500। 7,500। तो देखिए टोटल आपके पास असेट्स कितने का था? 1 लाख का था। 1 लाख का असेट्स था। और देखिए 15 15 30 45, ये कितना हो गया? 60,000। 60,000 घटाते हैं पहले, 60,000 घटा दीजिए। और फिर कितना है आपका? 7500। फिर कितना है आपका? 7500। यानी फाइनली जो असेट्स बचेगा 1 लाख वाला, वो कितना का बचेगा? 32,500। कितना का बचेगा? 32,500। बात को समझे। 1 लाख का आपके पास असेट था, डिप्रिसिएशन हुआ 15,000, फिर 15,000, फिर 15,000, फिर 15,000 और फिर कितना हुआ? 7,500। तो डिप्रिसिएशन पूरा काटने के बाद वो जो आपका 1 लाख का असेट्स था उसका वैल्यू आपका 1 अक्टूबर 2019 को कितना बच रहा है? 32,500। 32,500। अब बताइए 32,500 का असेट्स बच रहा है और उसको हमने बेचा कितना
कितना में, उसको हम लोग बेचा कितना में, 25,000 में। 32,500 का था, बेचा कितना में, 25,000 में, लॉस हो गया। सीधा सा बात है, एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा और बेचे कम, बेचा कितना में, 25,000 में, तो लॉस हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आता 25,000 से कम, मान लेते 20,000 आता, तो 20,000 वाला 25,000 में बेचते तो प्रॉफिट, लेकिन 32,500 का एसेट्स 25,000 में बेचे तो क्या हो गया, लॉस। अब लॉस हो गया तो उसका भी क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे ना। तो देखिए वो जो लॉस हुआ ना, उसका भी मैं एंट्री पास करके दिखाता हूँ। क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस हुआ है ना तो आपका पीएल अकाउंट डेबिट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा, मैशनरी था ना, 2 क्या हो गया मेरा, मैशनरी अकाउंट, 2 क्या हो गया मेरा, मैशनरी अकाउंट। अब बताइए बैंक में कितना आया आपका, 25,000, राइट, बैंक में कितना आया आपका 25,000, और लॉस कितना हो गया, देख लीजिए लॉस कितना हो जाएगा, 32,500 में 25,000 घटा देते हैं, राइट, तो लॉस कितना हो गया, 7,500, लॉस कितना आ गया मेरा, 7,000, लॉस कितना हो गया 7,500, और मैशनरी मेरे पास का कितना का चला गया, 32,500, ठीक है। तो 25,000 आया, पैसा आया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट लॉस है, मैशनरी आपका जा रहा है, रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। देखिए जिस दिन जो असेट्स बेचेंगे ना, उस दिन असेट्स का निकालना पड़ेगा रिटर्न डाउन वैल्यू को, असेट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, और फिर कंपेयर कर लीजिए कितना बेचे। अगर वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, कम में बेचे तो लॉस, वैल्यू कम आ रहा है, ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट, ठीक है। उसका अब इसका एंट्री हो गया, अब इसका क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए कब हम लोग हैं आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी पहले ये वाला कर लेते हैं। आपका हो जाएगा कितना, 2000 कितना हो जाएगा, 19 से है ना, 2019, और अक्टूबर हो जाएगा 1। देखिए मशीन है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, राइट, क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना लिखेंगे, 25,000, बैंक में कितना आ जाएगा, 25,000, और फिर इसी डेट को क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ है ना, अगर प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता, तो आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 7,500, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब और तो कुछ खरीदा बेचा नहीं है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कुछ खरीदा परचेज और सेल हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनली डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कब निकलेगा आपका, देख लीजिए, डिप्रिसिएशन निकलेगा आपका 2019 है ना, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो आपका 2020 हो गया जी, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्च, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्च क्या लिखेंगे हम लोग, 31, राइट, मार्च क्या लिखेंगे, 31, ठीक है। अब मार्च 31 में क्या लिखेंगे हम लोग, पहले बाय डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है जी, बाय क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन। देखिए तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला था ना 7,500, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन ये आपका 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो 6 मंथ रहा ना, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन रहेगा ना आपका, कितना, 7,500। ये 6 मंथ का डिप्रिसिएशन रहा है, 1 अप्रैल से लेके आपका अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, यानी सितंबर क्लोजिंग तक रहा है, ठीक है। तो 7,500 हो गया। उसके बाद यही वाला था ना, तो इसका कितना था मेरा, इसका था आपका कितना, 37,500, मतलब 2.5 लाख का आपका 15% कितना हो जाएगा, 37,500, ठीक है जी। तो ये फाइनली मेरा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 7,500, और फिर कितना हो गया 37,500, तो कितना हो गया 45,000, कितना हो गया 45,000, ठीक है। तो बेचने का एंट्री हो गया, लॉस का एंट्री हो गया, डिप्रिसिएशन वगैरह का एंट्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, सीडीबीडी कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका सीडीबीडी, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ छूटा नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन प्लस पेशेंस, ठीक है, तभी आपको क्या होगा, ज़्यादा कैलकुलेशंस वाला चैप्टर बनेगा। तो 1,86,875, और ये भी कितना हो गया, 1,86,875, ठीक है, 1,86,875। हम लोग क्या करें, क्लोजिंग करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कर दीजिए, बाय
मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, 1,86,875, 1,86,875, 1,86,875 माइनस 25,000 माइनस कितना हो गया 7,500 और फिर कितना हो गया आपका 45,000, ठीक है। 1,09,375, 1,09,375, 10,93,75, 10,93,75, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका सीडी है ना, तो उसको बीडी करके छोड़िएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। कितना हो गया आपका 20 है ना, तो यहाँ पर भी लिखिए क्या 20, क्या लिखिए 20 और लिखिए क्या अप्रैल, क्या लिखिए अप्रैल 1, ठीक है। क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्या लिखेंगे बीडी, कितना 1,09,375, 1,09,375 फाइनली आपका 1 अप्रैल 2020 को मैसनरी का बैलेंसिंग फिगर शो करेगा, ठीक है। इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मैं आशा करता हूं कि आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, ये जो चैप्टर एंड डिप्रिसिएशन, इसमें क्या कैलकुलेशन है, क्या है कैलकुलेशन, पूरा डेटा देगा जी, बेचा खरीदा, तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पता है क्लास 11th में स्टूडेंट्स लोग को पेशेंस नहीं होता है, जल्दी जल्दी सोचता है क्वेश्चन हमसे बन जाए, ऐसा नहीं होगा। डिप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रेशंस, एक जगह गलती करेंगे गलती बनते हुए चला जाएगा। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि फुल कॉन्सेंट्रेशंस, कैलकुलेशंस, ये सब पे क्या करेंगे ध्यान देंगे, सीडी बीडी सब पे क्या करेंगे ध्यान देंगे, एकदम क्या हो जाएगा, आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। बस पेशेंस आपका रखना पड़ेगा, तुरंत मैगी नहीं है जो 2-4-5 मिनट में बन जाएगा, टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। कोई चैप्टर होता है तो उससे घबराने का नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन हैं आपका 7, 8, 9, 10 सबको क्या करूँगा मैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस अपलोड करते चला जाऊँगा। देखिए मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं, सर ये बताइए वो बताइए, देखते हैं मैं क्वेश्चंस लिखता हूं फिर सॉल्यूशंस बनाता हूं। मेरे पास आपका क्या बोलता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, राइट, कि मैं क्या करूं क्वेश्चंस पेन ड्राइव में लाके आपका डाल के तुरंत सॉल्व कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। या मैं ऐसे भी नहीं बनाता हूं कि बना बनाया लाया और कॉपी से क्या किया बता दिया और दिखा दिया देखो इतना इतना आया, नहीं, मैं आपके सामने बनाता हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूंगा, मैं बस आपको कॉपी से बता दूंगा तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चैप्टर में खासकर पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ में कैलकुलेशन और टाइम तो लगेगा, ये मैगी वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। आज का क्लास वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।